प्यारे दोस्तों, किसी मुल्क में एक राजा रहता था। इसके दरबार में एक मर्तबा एक साधु आया। राजा ने उससे पूछा, साधु महाराज, दुनिया में रहकर आपने जो ज़िंदगी सही तरीके से खुदा की इबादत और लोगों की खिदमत करके गुजारते हैं वो बड़े हैं, या वो जो दुनिया से दूर रहकर जंगल बयाबान में जा बसते हैं और खुदा की इबादत करते हैं वो बड़े हैं? साधु ने जवाब दिया, ए राजा, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बड़ा खिलाने का हक रखते हैं। प्यारे दोस्तों, राजा ने इसकी कोई मिसाल पूछी तो साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको और कुछ दिन मेरे साथ सफ़र करना पड़ेगा। राजा ने साधु की बात मान ली और वो दोनों घूमते घूमते एक दिन एक मुल्क में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर देखा कि एक मैदान में काफ़ी मजमा लगा हुआ है। हाँ तो प्यारे दोस्तों, पूछने पर पता चला कि आज इस मुल्क के शहज़ादी का स्वयंवर है। वहाँ के राजा ने ये मनादी करवाती थी कि जिसके साथ शहज़ादी की शादी होगी उसे मेरी मौत के बाद पूरी सल्तनत सौंप दी जाएगी और वो उस मुल्क का राजा कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, शहज़ादी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अपने ही जैसे किसी खूबसूरत शहज़ादे से शादी करना चाहती थी। यूँ तो स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए एक से एक शहज़ादे आए, लेकिन कोई भी शहज़ादी को पसंद ना आया। तभी वो एक नौजवान साधु आया। राजकुमारी ने जैसे ही इस नौजवान साधु को देखा उसे पसंद कर बैठी और उसके गले में माला डालने चल पड़ी, लेकिन वो साधु वहाँ से जाने लगा। प्यारे दोस्तों, तब राजा ने नौजवान साधु से कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं इसी वक्त मेरी आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा और मेरी मौत के बाद तुम पूरे मुल्क के राजा कहलाओगे। मैंने तो दुनिया को खैर आबाद कह दिया है। अब मुझे शादी ब्याह और दुनिया से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर साधु वहाँ से चल पड़ा। नौजवान साधु को जाते हुए देखकर शहज़ादी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। प्यारे दोस्तों, ये सब मंजर राजा और साधु दोनों गौर से देख रहे थे। अचानक जंगल में जाकर वो नौजवान साधु कहीं गायब हो गया। शहज़ादी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। इस दरख्त पर एक चिड़िया और एक चिड़ा अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। सर्दी का मौसम था। चिड़ा ने चिड़िया से कहा, ये हमारी मेहमान है, हमें इनकी खातिर मदारत करनी चाहिए। उन्हें ठंडी लग रही थी। मैं एक जलती हुई लकड़ी लेकर आती हूँ। प्यारे दोस्तों, यह कहकर चिड़ा वहाँ से उड़ गया और कुछ देर बाद कहीं से एक जलती हुई लकड़ी लेकर आया। चिड़े ने उसी लकड़ी को नीचे गिरा दिया। इसके बाद दोनों ने इसमें और लकड़ियाँ डालकर उसे जला दिया। उसके बाद चिड़िया ने चिड़े से कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जबकि ये हमारे मेहमान हैं। अब हम क्या करें? ये सुनकर चिड़ा उसी आग में खुद पड़ा और भुन गया। प्यारे दोस्तों, चिड़िया ने सोचा कि मैं अपने खावंद की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने दूंगी। ये लोग 3 अफराद हैं, जबकि परिंदा एक है। चिड़िया भी आग में कूद पड़ी। साधु ने राजा से कहा, देखा आपने, अगर आपको दुनिया तरक करना है तो इस नौजवान साधु के तरह बनो, जिसके लिए इस शहज़ादी ने महल और सल्तनत छोड़ दी है। और अगर दुनिया में रहकर कुछ अच्छा काम भी करना है तो चिड़िया और चिड़े की तरह बनो के उन लोगों ने दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।